अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं फॉरेस्ट गेट से तल्लुक़ रखता हूँ, ईस्ट लंदन से। आपकी मजलिस में आने का पहली दफ़ा शरफ़ हासिल हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो आएंगे उस वक़्त दजाल भी आएगा। दजाल जो है वो काना होगा, उसके कान लंबे होंगे और आम तौर पे जहन में ये चीज़ आती है कि कोई दो किस्म की चीज़ या कोई जिन किस्म की चीज़ यही है जी, यही अल्फाज है। आप एक चीज़ तो आप ये एक्सप्लेन कर दें, है कहाँ वो दजाल? हाँ जी, वो दजाल कहाँ है, उसके साथ क्या होना था, क्या हुआ? और वो गधा भी आपने पूछा? उसकी तरफ मैं आ रहा था। अच्छा आ जाए फिर, उसके वक्त थोड़ा लगे, जल्दी आ जाए तो भाई। तो उसका जो गधा है वो बहुत ही बड़ा होगा। तो नहीं, अगली बात भी बताएं, आग खा के चलेगा जी, है कि नहीं? जी बिल्कुल। वो गधा चारा नहीं खाएगा, दाने नहीं खाएगा। जैसा कहानियों में आता है ना कि उसकी बेटी, वजीर की बेटी खांदी ते खांदी कद्दुआ नाल। पंजाबी की कहानियों में इस किस्म की बातें होती हैं। वो कद्दू के बगैर कुछ नहीं खाता। ये जो गधा है ये खांदा ते खांदा अग नाल हो और कुछ नहीं खाएगा, ये भी बता दें जी। तो अब हमारे लिए दो चीज़ें पेश करनी हैं। एक ऐसा गधा जो इतना बड़ा हो जितना हदीस में बयान फरमाया गया है कि उसके दो कानों के दरमियान 105 फुट का फासला हो, उसके पेट में आग हो, वो आग खा रहा हो और फिर भी सवारियां उसके अंदर बैठें। वो इतना तेज़ चले कि महीनों का फासला घंटों में तय करे। हर मंजिल पे से रवाना होने से पहले ऐलान करे कि मैं चलने लगा हूँ, जिसने आना है आके मुझ में बैठ जाए। वो खुश्की पर ही ना चले, समंदर में भी चले, और समंदर में चले तो इतना बड़ा हो जाए वही गधा कि उसके ऊपर दज्जाल गंदम के या दूसरे रिज़्क़ के पहाड़ भेजे उन कौमों की तरफ जो उसकी सरदारी तस्लीम करते हैं, और गैर भूखे मर जाए उसको परवाह ना हो। वो जहाज़ भी बन जाए, यानी समुद्री जहाज़, और वही गधा हवाई जहाज़ भी बन जाए। फरमाया उसकी छलांग इतनी होगी कि एक पाँव मशरिक में तो दूसरा मगरिब में जाके टेकेगा, और सवारियां उसके पहलू से उसके अंदर बैठेंगी। अंदर जाएंगी तो सीटें आरामदेह जगह और बिजली के खुमख में रोशन होंगे। ये सारी बातें बताए ना जी। अगर आप बताते तो पहचान भी जाते। सवाल ही ख़त्म हो जाना था। इसे मौलवी वाली बातें ना करें, मैं अदब से गुजारिश करता हूँ, सारी बात बता दें तो सवाल खुद ब खुद हल होता चला जाता है, सवाए उनको जिनको तौफीक नहीं बातें समझने की। इस ज़माने की सवारियों के मुतल्लिक इससे ज़्यादा वाज़ेह और अजीम पेशगोई नामुमकिन थी। इतनी वाज़ेह पेशगोई, रेलगाड़ी की पेशगोई आ गई, कारों की पेशगोई आ गई, हवाई जहाज़ों की पेशगोई आ गई। अगर कारों की नहीं तो हवाई जहाज़ के कान तो बाहर बड़े बड़े 105 फुट के फासले तक तो होते हैं। आग खाते हैं, फिर भी आग अलग रहती है, लेकिन मुसाफिर बीच में आराम से सफ़र करते हैं। जाने से पहले घंटियाँ बजती हैं, झंडियाँ हिलाई जाती हैं, ऐलान होते हैं गाड़ी चलने के लिए है, आओ बैठो, बंद होने लगी। एयरपोर्ट पर ऐलान हो रहे होते हैं हवाई जहाज़ उड़ने के लिए तैयार है, कराची से न्यूयॉर्क के लिए तैयार है, और फिर जब बैठ जाते हैं फिर सफ़र करते हैं। इतनी तफसीली पेशगोई सारी अंबिया की तारीख़ में से कोई निकाल के दिखाएं इस शान से पूरी हुई हो, और अभी गधा नज़र ही नहीं आ रहा। तो वो दज्जाल जो इस गधे का मालिक है जी, जिसके मुतल्लिक फरमाया कि वो इस गधे की ताकत से इस पर सवार होकर दुनिया को फतह करेगा। वो कौन लोग हैं? हमने तो नहीं ईजाद की है सवारियाँ, मगरबी कौमें। वो सारी मगरबी कौमें वो हैं जो ईसाई भी हैं। तो आइंदा ज़माने में वो ईसाई ताकतें जिन्होंने दुनिया पर अरूज हासिल करना था, दुनिया पर एक अजीम गलबा हासिल करना था, और उनके गलबे का राज तेज़ रफ्तार सवारियों ने बनना था। उन तेज़ रफ्तार सवारियों का इम्तियाज़ी नुक्ता पहचान ये है
कि वो सब फायर पावर पर चलने वाली सवारियां होनी थी, फॉर्डर पावर पर नहीं। ये पेशगोई पूरी हुई है कि नहीं? जी हो गई। तो फिर बात खत्म। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं मेरे पास तो है, लेकिन एक सवाल और बाकी है, अभी आप इंतजार करें। चलें ठीक। उस सवाल के बाद अगर फिर वक्त हुआ तो मैं वापस आपको बुला लूंगा। चलिए। ठीक है, बैठे फिर। हजूर, अगला सवाल मुकर्रम अब्दुल सलाम साहब जो वॉल्थम फॉरेस्ट से तशरीफ़ लाए हैं उनका है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा। वॉल्थम फॉरेस्ट से वॉल्थम स्टोव, वॉल्थम फॉरेस्ट, ये दो अलग अलग जगह है ना? जी, एक ही जगह का नाम है? वॉल्थम फॉरेस्ट। वॉल्थम स्टोव भी मैंने सुना हुआ है, एक उसके अंदर है। अच्छा, समझिए। हजूर, मेरा सवाल तो लंबा है, ज़रा वजाहत तलब है। अगर टाइम कम है तो मैं ना करूँ वो सवाल। करके तो देखें, कुछ पता तो चले। वाजिया जी के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, इस्लाम फैलाया उन्होंने और बहुत खूबसूरत तरीके से फैलाया। और उनका वो जो दावा है वो मक्का में छुपा छुपा रहा। उस दावे को तक़वियत उस वक्त मिली जब छुपा रहा, मतलब वो छुप कर दावा करते थे या दबे दबे भर, वो दावा बरमला नहीं था उस वक्त। ये दुरुस्त खुल कर नहीं, ये दुरुस्त नहीं, माफ़ करना जी। कुरान और तारीख़ इस्लाम इस बात को झुटला रहे हैं। आपका दावा बांगे बुलंद था, मक्के का हर शख्स उस के तक वो दावा पहुंचा है। एक भी नहीं था जिस पर वो दावा किसी मानों में मुंह बम रहा हो। अहले मक्का ने जब आप पे दरवाजे बंद कर दिए दावा सुनने के बाद, तब आप बाहर की बस्तियों में निकले हैं और फिर इर्द गिर्द वही उसी दावे को दूसरों तक पहुंचाना शुरू किया है। ये बात दुरुस्त है जी। अब अगला सवाल, अगला हिस्सा बाकी सवाल का। जी, तो बहरहाल उसको जोश और वलवला और तक़वियत उस वक्त मिली जब एक इस्लामी रियासत, जब तलवार उठाई गई। ये भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये है कि मैं नहीं कह सकता, मगर लोग कहते हैं। जी। हाँ, फरमाइए। जब एक इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ी मदीना में और एक यानी एक मरकज़ ये मिला तो मालूम होता है। मैं आपको बात समझता हूँ, आपका सवाल लंबा सही जी, मगर मारूफ है, इसलिए अगर मैं इसको गलत समझ के जवाब दूं तो मुझे टोक देना। ठीक है, तशरीफ रखें। ठीक है। ये सवाल ज़्यादातर मौदूदी कुतुब के मुतालिया से उभरता है, क्योंकि मौदूदी साहब ने लिखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ो नसीहत के सारे ज़राए इस्तेमाल कर लिए, हिकमत और प्यार से समझाने की जितनी तदबीरें थी तैयार की। जब वो नाकाम रही और नसीहत बेकार गई, तब जब तलवार हाथ में लेकर आप निकले हैं तो सदियों के जंग उस तलवार ने काट दिए और ये फतह इस्लाम है उनके नज़दीक। अगर तलवार के ज़रिए दिल फतह हो सकते हैं तो फिर इस्लाम की कोई भी हकीकत नहीं। वो मज़हब जो दलाइल और दावी से दिलों को घायल नहीं कर सकता, सर कटने पर अगर वो जराइज हो भी जाए उसकी हकीकत ही कोई नहीं। और तारीख़ इस्लाम इस बात को झुटला रही है। वो स्टेट कायम हुई ही नहीं जिसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि स्टेट कायम हुई तो इस्लाम फैला है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में गए हैं, मुसलसल आपके ख़िलाफ़ साज़िशें हो रही थीं। अहले मदीना से एक मुआहदा हुआ है, उसका नाम है मिसाक़ मदीना। उस मिसाक़ मदीना की रूह से आपने वहाँ ज़िंदगी बसर करने के लिए गिव एंड टेक के बाद उसूलों को तस्लीम किया और मुसलसल उस अरसे में आपके ख़िलाफ़, आपकी उम्महात के ख़िलाफ़, आपकी अज़वाज मुतहरात के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साज़िशें जारी रही हैं, ज़हर तक देने की कोशिश की जाती रही। और गलबा कहना उसको इस कदर नाजायज़ बात है कि उस मदीने में जहाँ अभी भी आपको यहूद और दूसरे ईसाइयों पर अददी गलबा नसीब नहीं हुआ था, वो उसी तरह बंधे हुए कबीले मौजूद थे। उस मदीने पर जंग अहज़ाब में सारे अरब कबाइल उमड़ आए हैं। तो ये कह देना कि आपको फतह नसीब हो गई थी, रियासत कायम करती, बिल्कुल गलत बात है। जंग बदर तो पैदा हो ही नहीं सकती थी। अगर मदीना जाते ही रियासत नसीब हो गई थी तो जंग बदर कहाँ से आ गई, जिसमें तमाम मुसलमान छोटे बड़े बूढ़े कमज़ोर मिलाकर 313 थे और उसके मुकाबले पर मक्के से 250 मील से चल कर आने वाले
सवार जवान ऊँटनियों और घोड़ियों पर उनकी तादाद 1000 थी। ये कैसी रियासत थी? 313 ने अपनी कमजोरी के बावजूद